हेलो गाइस, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ही हूँ भाई। आपने देखा मैंने इससे पहले एक व्लॉग डाला था और मैं मजबूर हो गया था, मतलब कि ना मुझे डालना पड़ा, जो कि मैं अभी भी शायद मतलब मजबूर के अच्छा ही किया मैंने ये सब बता के आप लोगों को। झूठ ज़्यादा दिन नहीं चलता, बहुत लोगों का तो चल रहा है सालों से, पर मेरे को लगता है कि भाई झूठ ज़्यादा दिन नहीं चलता, इसलिए मैंने आपको सच बताने की कोशिश की। पर उल्टा मुझे ही जूते मार रहे हो आप लोग। और देख भी रहा हूँ मैं, कमेंट्स पढ़ भी रहा हूँ आप लोगों के, सारे भाई नेगेटिव कमेंट्स है, कोई भी पॉजिटिव नहीं है। मेरी पक्ष में कोई नहीं है, ये बात हकीकत है। रितु दीदी को भी भाई मैंने देखा शुरू में भाई बहुत गालियाँ मिली, बहुत जूते मिले, और अभी भी मिलते ही है कि तू करने क्या गई थी, करने क्या गई थी। भाई सबको पता है वो ओरिजिनल व्लॉग्स नहीं है, वो सिर्फ फेक है। सारी ड्रामेबाजी उसमें हो रही है, मतलब कोई भी रियलिटी नहीं दिखाई गई है उन्होंने, सब वो फेक है, मतलब झूठे हैं वो लोग एकदम। प्रिया हिमाचल वाली और कुलदीप उसका पति, दोनों वो झूठे हैं। और वो सिर्फ व्लॉग अपना मतलब कंटेंट होता है ना, एक उनका सालों का कंटेंट था कि भाई बबीता, खाली वो झूठ बोला गया था। उन्हें बबीता का अता पता भी नहीं था, कौन बबीता है कौन नहीं है। वो बबीता ढूंढ रहे थे, तो ढूंढते ढूंढते उन्हें भाई रितु गुजर जो है वो मिली। तो पहले वो गई उनके पास, आपको सब बता ही दिया है मैंने। पर वही है कि उन्होंने अपनी सारी सच्चाई बताई, वो हकीकत बातें बताई, उन्होंने सारी सच्चाई बिल्कुल A to Z उन्होंने सब कुछ सच बताया है। और ऐसे ही मैंने बताया आपको। हाँ मेरी गलती है भाई, मैं उनके साथ ना कहीं कहीं मिल गया हूँ, मिल गया था, मतलब मिल गया हूँ नहीं, अब तो खैर आप देख ही रहे हो। मिला भी होता तो उनके खिलाफ़ वीडियो नहीं बनाता, उनके साथ इसलिए मिलना पड़ा था मुझे भाई। मुझे काजल ने ना मतलब वहाँ से वो बोला था कि भाई, और ये बात हकीकत है भाई, मैं कैसे आपको यकीन दिलाऊं। मतलब काजल की और मेरी लड़ाई हो रखी थी, काजल मेरे साथ नहीं थी। वो अपनी बताया कि ये भाई अपने घर पे गई थी यहाँ से लड़के, मतलब मेरे को तो थाने में बंद करा दिया था। फिर ये अपने घर गई, वहाँ पर भी भाई ये कुछ दिन रही अपने घर में, घर वालों के साथ प्यार से रही। और कुछ दिन बाद फिर इसका ड्रामा चालू, अपने घर वालों से भी लड़ बैठी। अब ये मुझे नहीं पता किस वजह से मतलब लड़ाई हुई इनकी, क्या पता उनकी गलती हो भाई, घर वालों की गलती हो, क्या पता इसकी खुद की गलती हो, या जानबूझ के इसने लड़ाई करी थी, है ना। क्योंकि कुलदीप की इससे बात होती थी शूट को लेके, ठीक है। तो भाई फिर वहाँ से ये बड़ा गांव है करनाल में, बड़ा गांव मतलब इसके वहाँ पे मतलब कोई रिश्तेदार रहते हैं। फिर वहाँ रिलेटिव जहाँ रहते हैं वहाँ से इसकी मेरी बात होना स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि चोरी चोरी ना, चुपके चुपके, क्योंकि वहाँ घर वालों से तो लड़के आ गई। फिर इस ये सोच रही हो कि भाई मैंने बहुत बड़ी गलती करी वहाँ राहुल का साथ छोड़ के या वहाँ से आके, तो धीरे धीरे से कहीं लगा होगा ऐसा, तो इसने मेरे से धीरे धीरे स्टार्ट करी बात करना, वो भी चोरी छुपके। क्योंकि रिलेटिव जो इसके रिश्तेदार हैं उनके सामने ये बात नहीं करती थी, क्योंकि उनके सामने झगड़ा हमारा कुछ ज़्यादा बड़ा था। तो घर वालों, वो लोग घर वालों को बताए थे, इसलिए इसने चोरी चोरी छुपके छुपके बात करने लगी। अब वहाँ से आता है इसके पास कुलदीप का फ़ोन कि शूट वगैरह करना है, तो ये फिर वहाँ से जाती थी शूट करने उसके पास। और ये फिर शूट करके, जैसे शूट होता था, एक दिन होता था या 2 दिन होता था, यहाँ से शूट करके ये वापसी वहीं पर आ जाती थी अपने रिलेटिव के पास। और करनाल से इनने सोचा कि भाई पास के पास है, करनाल से कितना टाइम लगता है वहाँ उनके, वो भी करनाल में ही है और ये भी करनाल में थी, मतलब एक एक घंटे का रास्ता होगा बस ज़्यादा से ज़्यादा। तो भाई 1 घंटे में ये वहाँ पहुँच जाती थी शूट करके, और फिर वापसी वहीं पर आ जाती थी। तो इस बीच में क्या हुआ भाई, इसका मतलब यूट्यूब चैनल इनने बनाया, ठीक है। इसकी वीडियो मेरे को मतलब किसके कैसे पता लगी, मैं रितु दीदी की वीडियो देखता था, तो रितु दीदी पहले से बना रही थी, तो मैं देखते देखते कुलदीप की देखता था। तो एक दिन इसकी स्क्रॉल करते करते ना, तो वो आ जाती है रील्स, और उसमें कुलदीप और इसकी रील्स आती है, और वो होता है नया चैनल, वो होता है कुलदीप काजल व्लॉग्स के नाम से, कुलदीप काजल के नाम से था वो चैनल। तो मैंने इससे पूछा फ़ोन करके, तो इसने क्या करा, मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया भाई। मैंने इसे अपने फ़ोन से फ़ोन करा और इनने उठाया नहीं पहले, और मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। फिर मेरे को मतलब अंदर से ना वो हो गया, बार बार मेरे को गुस्सा आ रहा, और मैं फ़ोन कर यार, मतलब मैं पूछना चाह रहा था इससे क्या मैटर है क्या नहीं है। तो मैंने इसे फ़ोन करा किसी और के फ़ोन से, तब इससे मेरी एक बारी बात हुई, और मैंने इससे बोला भाई ये क्या ड्रामा चल रहा है तेरा, ये क्या ड्रामा है ये सब, ये मतलब जो तू दिखा रही है उस पर ये वो, मैं प्यार करती हूँ कुलदीप से,
क्या है, एक बारी का तो भाई सच बोलूँ मेरे को खुद को यकीन नहीं हो पाया था भाई ये क्या मैटर है क्या नहीं है। फिर मैंने पूछा इससे तो इन्होंने बोला भाई देखो ये कुछ नहीं है, ये कुलदीप ने मेरा चैनल बनाया है और ये मतलब मेरे को पैसे तो मिलते ही है मेरे को शूटिंग करने के, और इसके साथ साथ मतलब चैनल बना के दिया है, और क्या पता इससे मैं फेमस हो जाऊं और भाई मेरा चैनल अच्छा चल जाए तो मेरी महीने में या 2 महीने में पैसे भी आया करेंगे, और तुम्हें इससे क्या दिक्कत है बताओ, मैं कोई गलत काम तो कर नहीं रही हूँ। फिर मेरे को कहीं ना कहीं ने समझाया बाबू प्लीज़ ये वो है, तुम गुस्सा मत हो, और कोई नहीं मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी, पर तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी, तुम गुस्सा नहीं होगे और मैं जो कर रही हूँ करने दो मेरे को, कोई मैं गलत काम कुछ नहीं कर रही हूँ। तो इनने मेरे को कसम वसम दे दा के भाई चलो, मैंने कहा ठीक है यार, मेरे को भी लालच आया कि भाई बीवी है मेरी और चलो आ ही जाएगी वो, अब घर आ जाएगी, मतलब उम्मीद सी जाग गई मेरी भाई चलो जो था पीछे का छोड़ो, अब ठीक है आ ही जाएगी कैसे भी करके। तो इनने मेरे को बोला कि तुम मतलब गुस्सा मत होना और जैसा चल रहा है चलने दो। मैंने ठीक है भाई। फिर कुछ दिन मेरे मतलब कुछ दिन बाद एक जो आपने देखा होगा किसी ने मेरी फ़ोटो लगाई थी थंबनेल पे, उस पे हुई थी बात जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। तो मतलब मेरे को दिखी यार मेरी फ़ोटो क्यों लगाई किसी ने, मतलब मेरे को दिखी किसी ने, मतलब रितु दीदी ने मेरे को बताई देख तेरी फ़ोटो लगाई है किसी ने। मैंने भाई ठीक है देखता हूँ, देखी मैंने वीडियो तो मेरे ऊपर बोल रखा था उन्होंने, और मेरी फ़ोटो वोटो सब लगा रखी थी। तो वहीं से फिर काजल से मेरी बात होती ही थी फ़ोन पे, फिर मैंने काजल से बोला भाई ऐसे ऐसे ये कौन है भाई मेरी फ़ोटो लगा दी। तो इसने बोला एक काम करो तुम भी चैनल बना लो अपना। तो मेरे को तो आता मतलब मेरे को कुछ नहीं आता था, काजल ने मेरे को बताया ऐसे ऐसे ये सब चैनल ऐसे बनेगा और ऐसे ऐसे होगा। जब मैं आपको बोलता था कि मैं अपने दोस्त से पूछ के करता हूँ सारी चीज़ें, तो कोई दोस्त वोस्त नहीं था, वो सब झूठ था, वो सब मेरी गलतियाँ थी जो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। वो सिर्फ काजल थी जिस जो मतलब सारा कुछ बताती थी, थंबनेल ऐसे बनेगा, ऐसे चैनल पे ऐसे एडिटिंग होती है, ऐसे ये सब होता है। तो मैं इससे पूछ पूछ के करता था। अब ये मुझे नहीं पता भाई कि काजल को कुलदीप बताता था या काजल खुद मेरे को बताती थी, काजल पर मुझे काजल बताती थी ये सारी चीज़ें। फिर काजल ने बोला तुम एक काम करो, जो जो तुम्हारे साथ अभी तक हुआ है ना, तुम स्टार्टिंग से पहले दिन से व्लॉग बनाओ जैसे जैसे हुआ है। तो मैंने आपको रियल जो व्लॉग था ना सारा रियल था मेरा। बस काजल जब सारी बातें मतलब बीच के छोड़ दो, अब जब काजल वहाँ से आती है ना कुलदीप के यहाँ से शूट करके, उसके बाद भाई मेरी कुलदीप से मतलब कि एक बारी बात हुई है, काजल ने ही कराई थी वो भी फ़ोन पे बात। तो उसके बाद से मैं कुलदीप और काजल का मतलब साथ देने लग गया। मैंने सोचा यार अब तो यूट्यूब चैनल मेरा भी चल गया है और मोनेटाइज भी हो गया है, काजल का भी मोनेटाइज हो गया है, तो अब भाई चलो इनका साथ लेके चलते हैं। मुझे तो इतनी नॉलेज नहीं है, मतलब इनका साथ लेके चलेंगे, आगे फ्यूचर में कभी काम भी आएगा, काम पड़ेगा तो इनसे मतलब करवा सकते हैं हम, क्योंकि ये बहुत सालों से चलते आ रहे। तो फिर मैं उनके साथ मतलब उनका साथ दिया मैंने भी। तो इसी बात की भाई मैंने गलती करी, और मैं तो हाथ जोड़ के आपसे कल भी माफ़ी मांग ली थी सबसे, और आगे भी मैं यही बोलूँगा कभी लाइफ में भी मेरा कोई भी मतलब व्लॉग फेक नहीं होगा, जो भी कुछ होगा रियल होगा। नहीं होगा तो घर का व्लॉग कुछ भी दे दूंगा, पर कुछ मतलब झूठ नहीं बताऊंगा आपको। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप खुद ही देख लो। चलो पहली बीवी उनने बनाया किसको, वो तो प्रिया है उसकी पहली बीवी। दूसरी बीवी किसको बनाया, रितु दीदी को। तीसरी दीदी किसको। तो गाइज आपको मैंने बताया था, मैंने प्रूफ दिखाया भी था, आपने विश्वास नहीं करा, और मेरे पास अभी भी 10 प्रूफ है कुलदीप और प्रिया के लिए, ठीक है। पर मैं आपको एक भी नहीं दिखाऊंगा भाई, आप मेरी वीडियो देखो या मत देखो, क्योंकि मैं नहीं चाहता। मुझे पता है ना भाई, जो सच बोलता है ना उसका पब्लिक साथ नहीं देती, जो झूठ बोलते हैं ना उसको देखते हैं 20 बार कम से कम, एक ही वीडियो को 10-10 बार चला के देखेंगे। अरे इसके साथ बेचारी के साथ कितना बुरा हो रहा है, हाय कैसे रो रही है, हाय इसका आदमी ऐसा है, हाय उसका आदमी वैसा है, हाय वो कितना रो रही है, कितना बर्दाश्त कर रही है, कितना झेल रही है। तो वो सब झूठ है, ठीक है, पर आप उसी को देखते हो बार बार ही। भाई मैं साफ बोल रहा हूँ वो सब झूठ है। और रही बात रितु दीदी की, रितु दीदी आपको तो चलो मैं अगली वीडियो में घसीटूंगा आपको कैसे घसीटते हैं, और कितना झूठ बोला आपने मेरे से, बाप रे। भाई मैं तो आप पे कितना विश्वास करता था, आपको बहन की तरह मानता था। सब बोलते साली बोला कर, ये वो उल्टा सीधा। मैं कुछ नहीं, मैंने आज तक आपको दीदी दीदी बोला और बहन ही मानता हूँ आपको, और आपने मेरे से इतना झूठ बोला, इतना सब कुछ छुपाया।
कोई बात नहीं, आपके तो आपका नंबर है, अब कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वीडियो आपके ऊपर ही आएगी और बहुत धमाकेदार। मैं कोई प्रूफ नहीं दिखाने वाला, आप लोगों के कहने में नहीं आने वाला मैं। अब वीडियो आएगी रितु गुजर के ऊपर, और वो देखना कैसी वीडियो होगी। इनका सच घर का बेदी लंका ढाए वो वाला हिसाब करा आपने मेरे साथ, कोई बात नहीं। तो गाइज व्लॉग का करता हूँ एंड। आपको अच्छा लगा हो तो देखना, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल मत देखना। और अनसब्सक्राइब भी कर देना जिसको ना पसंद हो। बाय बाय।